चलिए सीधे आपको मेरठ ले चलते हैं, यहाँ पर सीएम योगी इस वक्त मौजूद हैं। पूरे प्रदेश भर से युवाओं ने दिखाया है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की ही पॉलिसी को आगे बढ़ाने के प्रति प्रदेश के युवाओं के रुझान को भी प्रदर्शित करता है। हमने स्कीम लॉन्च की है 24 जनवरी 25 को, और हम लोगों को लगता था कि इस वित्तीय वर्ष में यानी 31 मार्च तक 1 लाख युवा उद्यमियों को ऋण मिलना बहुत कठिन होगा और इतने लोग आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब इसका पोर्टल लॉन्च हुआ और इसमें आवेदन मांगे गए, तो अभी आपके सामने मंत्री जी बता रहे थे कि अभी तक 1 लाख के सापेक्ष जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वह 2,67,000 से अधिक युवाओं ने अब तक आवेदन किया है। विभाग के स्तर पर इनकी स्क्रीनिंग करते हुए 1 लाख से अधिक आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं और बैंकों ने भी अब तक 25,000 से अधिक सैंक्शन करते हुए ऋण वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और ऐसे ही समारोह में मुझे गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के कार्यक्रम को करने, अभी परसों में आगरा में मिला, आगरा में भी इस प्रकार के समारोह के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। और मेरठ का मेरा दौरा बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो मैं देखने के लिए आया था कि अरुण गोविल जी यहाँ पे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। तो मैं इसलिए आज आपके बीच आया हूँ, इसी बहाने आपके साथ इस संवाद का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पे 1070 लाभार्थियों को इस ऋण वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ रहे हैं। ये स्कीम हम लोगों ने निकाली है कि बहुत सारे युवा हैं जो अपना नौकरी से दूर, किसी सरकारी नौकरी से दूर रह करके स्वयं का अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन उस पर भी वह अपने मां बाप पर आश्रित होकर के नहीं बल्कि अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहते हैं। और अपनी मेहनत पर विश्वास करने वाले ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने मां बाप का संबल बनना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए हम लोगों ने व्यवस्था दी है कि पहले चरण में 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। यानी जो भी आपके द्वारा ऋण लिया जाएगा उसमें जो भी इंटरेस्ट होगा, उस ऋण पर आने वाले ब्याज की पूरी राशि सरकार उसका भुगतान करेगी। 10% मार्जिन मनी आपको जमा करना पड़ेगा, सरकार भी आपको मार्जिन मनी उपलब्ध करवा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए इसमें विशेष प्रावधान हम लोगों ने दिया हुआ है, और इसलिए इस स्कीम का लाभ अधिक से अधिक मात्रा में लेना है। मुझे अच्छा लगा कि अभी जब मैं यहां पे आ रहा था तो यहां पर आने के पहले मैंने देखा है कि कैसे सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं ने जो अब तक ऋण लेकर के अपना कारोबार प्रारंभ किया है, देखिए इतने ही कम समय में उन्होंने अपना कारोबार प्रारंभ किया है, वो सक्सेस स्टोरीज की जो कह सकते हैं वह बाहर प्रदर्शनी के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें मेरठ के भी हैं, गौतम बुद्ध नगर जनपद के भी हैं, सहारनपुर के भी हैं, शामली के भी हैं, और उन लोगों ने ये साबित किया है कि युवा के लिए चुनौती नहीं होती। अगर सरकार उसके साथ खड़ी हो जाए तो हर चुनौती का सामना करते हुए वह अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस कार्य में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है।
आज मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी की इस स्कीम को मुझे आगे बढ़ाते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। होली के ठीक पूर्व 1070 नए युवा उद्यमी हम लोग आज इस क्षेत्र को दे रहे हैं। युवा उद्यमी का मतलब युवा ऊर्जा से भरपूर, उसने ट्रेनिंग ली होगी, उसने मार्केट को टटोला होगा, उसने डिमांड और सप्लाई के नियमों को देखा होगा और फिर उसके बीच से अपना रास्ता निकालने के लिए उसने अपने आप को बिजनेस की इस लाइन के साथ जोड़ने का काम किया है। यह उत्तर प्रदेश के विकास में भी योगदान देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की मेक इन इंडिया के अभियान को भी आगे बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का भी एक महत्वपूर्ण संबल होगा। और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। यह उसी क्रम में, और अगर ये क्रम इसी प्रकार से चलेगा तो 2047 में भारत विकसित भारत होगा, यह भी कोई रोक नहीं सकता। आज प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में जो कदम उठाए गए हैं, डबल इंजन की सरकार के द्वारा उठाए गए प्रयासों का परिणाम है कि सुरक्षा की बेहतर स्थिति हुई, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम। आज प्रदेश में निवेश चारों ओर से आज निवेश की कमी नहीं, उद्योग लग रहे हैं, हर एक स्तर पर लग रहे हैं, हर जनपद में लग रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को अब तक हम जमीनी धरातल पर उतार करके बहुत सारे उद्योग ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है और 60 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम इन उद्योगों में सीधे नौकरी दे चुके हैं। 7.5 लाख युवाओं को हमने सरकारी नौकरी इस दौरान दी। एमएसएमई सेक्टर को, जिसका भारत का मेरठ के लिए पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। मेरठ से लखनऊ और प्रयागराज के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण अंतिम चरणों में चल रहा है और इस बार बजट में हम लोगों ने मेरठ से हरिद्वार के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को एक्सटेंड करने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर इसी मेरठ में बन रहा है। आज प्रातःकालीन सत्र में मैंने वहां का निरीक्षण भी किया। मेरठ में बनने वाला ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खेलकूद की गतिविधियों की दृष्टि से मेरठ को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। और इस दृष्टि से हम लोगों ने आज वहां पर विश्वविद्यालय के साथ जो बैठक की है, इसके बारे में मैंने उनसे कहा कि इस सत्र में यही वर्ष इस एक नए सत्र को प्रारंभ करने का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का होना चाहिए और इस कार्यक्रम को हम लोग इस सत्र में प्रारंभ कर सके। प्रारंभिक सत्र यहाँ पर हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के इसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रारंभ करेंगे और नवंबर 25 तक उस यूनिवर्सिटी के कैंपस के बनने की संभावना है, तो उस पूरे कैंपस पर उसे शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर मेरठ के अंदर बहुत सारे अन्य नए कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अभी हाल ही में महाकुंभ प्रयागराज की सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत महाकुंभ के पूर्व में हम लोगों ने प्रयागराज सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों को लागू किया। वहाँ की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्यक्रम को, वहाँ पे नए फ्लाईओवर बनाने के कार्यक्रम, अंडरपास बनाने के कार्यक्रम संपन्न हुए। बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम को वहाँ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और इस बार हम लोगों ने मेरठ को कहा है
कि मेरठ उस प्रकार की एक बेहतरीन प्लानिंग करे। इनर रिंग रोड की समस्या हो, यहाँ के अन्य ट्रैफिक जाम की समस्या हो, वेंडिंग जोन बना करके स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करने की हो, या सिटी के सीवर, ड्रेनेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या का समाधान, इन सभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर मैंने लोकल प्रशासन से कहा है कि सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर के इसका प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध करवाएं, जिससे इस पर आगे कार्रवाई की जा सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि समय से ये प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत सरकार इसके लिए भी आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाएगी, जिससे मेरठ सिटी को अत्याधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त करते हुए हम लोग इसे और अच्छी सुविधाओं से युक्त करते हुए आगे बढ़ा करके यहाँ के नागरिकों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। आज इसीलिए मैं मेरठ में आया था। यहाँ पर हम लोगों ने युवा उद्यमियों के लिए भी एक नई स्कीम को जो लागू किया है, सीएम युवा उद्यमी स्कीम। मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी के 1070 युवा उद्यमियों को आज ऋण वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ये स्कीम अब तक बहुत लोकप्रिय स्कीम हुई है। हमें इस सत्र में 31 मार्च तक 1 लाख लोगों को चयन करना था और अभी तक 2,67,000 से अधिक आवेदन हमारे पास आ चुके हैं। 1 लाख से अधिक के लोन को स्क्रीनिंग करते हुए बैंकों को भेजा जा चुका है, जिसमें बैंकर्स ने अब तक 25,000 से अधिक का लोन भी स्वीकृत कर लिया है। इसमें सरकार मार्जिन मनी भी दे रही है और इंटरेस्ट फ्री लोन उन्हें उपलब्ध कराने के लिए सरकार आगे बढ़ा रही है, जिससे नए उद्यमी नए रोजगार के और नौकरियों के सृजन की दिशा में आगे बढ़ सकें। ये स्कीम यहाँ के युवाओं में इसके प्रति काफ़ी जागरूकता थी। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ यहाँ के उद्यमी लेंगे और इसीलिए होली के पूर्व इसकी उपहार देने के लिए ही आज मैं यहाँ पर आया था। मुझे अच्छा लगा, जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों में भी रुचि ली है और साथ साथ भावी योजनाओं के प्रति भी रुचि दिखाई है। धन्यवाद।